गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम व्याकरण में क्रिया समझेंगे। क्रिया पता है ना आपको क्या है क्रिया? क्रिया यानी हम जो कोई कार्य करते हैं वह, बराबर। जैसे कि खाना, पीना, लिखना, हंसना, दौड़ना, चलना, रोना, ये सब क्या है? क्रिया है। यहाँ हमारे पास ऐसी ही एक स्वाध्याय है, क्रिया। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं? छठा प्रश्न है, कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। योग्य रूप यानी आप जो बोल रहे हो, लिख रहे हो, तो वहाँ कौन सा शब्द उपयोग में आता है वह। जैसे कि मैं लिखा रही हूँ, तो लिखना वह क्रिया है, पर मेरा वाक्य क्या है? मैं लिखा रही हूँ। तो मैं लिखना रही हूँ ऐसा बोले तो वह सही नहीं है, इसीलिए उसका योग्य रूप क्या लिखा? लिखा। वैसे ही यहाँ पर और भी कार्य है जो हम देखते हैं। पहली खाली जगह है, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी, खाली जगह थी। यहाँ क्रिया है रहना, तो रहना का योग्य रूप लिखना है। तो क्या है? रहना, रहनी, रहती। यहाँ पर थी है, थी यानी भूतकाल। तो यहाँ हम भूतकाल के रूप से जो उसका सही शब्द होगा वह रखेंगे। तो दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। रहना, ये जो रहना क्रिया है उसका सही रूप क्या होगा? रहती थी, बराबर। तो ये हमारा सही रूप है। अब आगे क्या है? बच्चे तालाब में खाली जगह थे, तो अब उसका क्रिया क्या है? नहाना। नहाना क्रिया है, तो नहाना शब्द का योग्य रूप हमें लिखना है। तो बच्चे हैं, बच्चे बहुवचन है, तो नहाना क्रिया है, उसका भी बहुवचन शब्द आपको लिखना होगा। तो बच्चे तालाब में नहाते थे, बराबर। समझ में आई बात? तो इस तरह से यहाँ जो भी बहुवचन शब्द हो और कोई क्रिया हो तो उसका बहुवचन शब्द बनाकर आपको लिखना होता है। अब तीसरी खाली जगह क्या है? खेतों में मक्का और धान खाली जगह थे। लहलहाना, लहलहाना यानी बहुत सारा पाक हो जाता है वह। बड़े बड़े पाक सिर्फ खेत में लहराते हैं, वह लहलहाना। तो अब इसका सही रूप क्या लिखोगे? तो खेतों में मक्का और धान लहलहाते थे, बराबर। तो यहाँ पर ये सभी शब्द हमारे भूतकाल के रूप है और इसीलिए भूतकाल के रूप के शब्द हमने लिखे। जैसे कि रहना, रहती, नहाना, नहाते, लहलहाता, लहलहाना, लहलहाते, बराबर। अब यहाँ पर ये सभी बहुवचन शब्द है। सिर्फ पहले खाली जगह में एक वचन और स्त्रीलिंग शब्द है। जो पुल्लिंग शब्द होता तो रहता था, बराबर। तो थी है उसकी जगह क्या होता? था। और रहती थी तो रहती की जगह रहता था, बराबर। तो यहाँ पानी, पानी कैसी? पानी स्त्रीलिंग शब्द है,
तो इसीलिए हमें इसका स्त्रीलिंग योग्य रूप लिखना है, रहती थी। समझ गए? अब आगे और एक प्रश्न है, क्या है? तो 7वां प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे, वाक्य लिखे हैं जो आपको पढ़ना है। बराबर? वाक्य क्या है? खेत में गाय चरती है। बराबर? फिर क्या है? खेत में लाल गाय चरती है। खेत में सफ़ेद गाय चरती है। खेत में 3 गायें चरती है। खेत में सुंदर गाय चरती है। बराबर? तो यहाँ आपको खेत, गाय एक ही है, पर बीच उसके बाजू उसका जो विशेषण शब्द है वह अलग अलग है। लाल है, सफ़ेद है, 3 है, सुंदर है। बराबर? जो कौंस में ऊपर कोष्टक में आपको ये शब्द दिए गए हैं और उस शब्द का उपयोग कर करके आपने वाक्य बनाए। बराबर? अब वैसे ही अब क्या है? कोष्टक में लिखे गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। अब यहाँ पर भी ऐसे ही लाल, रंग बिरंगे, 3 और सुंदर, ये 4 शब्द का उपयोग करके आपको नीचे दिए गए एक वाक्य दिया है, उसका दूसरे वाक्य बनाने हैं। क्या है वाक्य? बगीचे में फूल खिले हैं। बराबर? अब आपको यही वाक्य लाल, रंग बिरंगे, 3 और सुंदर शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाने हैं। बराबर? तो क्या करोगे? बगीचे में पहले लाल लो, तो लाल फूल खिले हैं। बराबर? समझ गए? अब रंग बिरंगी, तो बगीचे में रंग बिरंगी फूल खिले हैं। फिर है 3, तो बगीचे में 3 फूल खिले हैं। अब है सुंदर, तो बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। समझ गए? तो इस तरह से यहाँ विशेषण शब्द का प्रयोग किया है। अब आपको ऐसे ही दूसरे और विशेषण शब्द हैं जिनका प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। जैसे कि होशियार, सुंदर, काला, छोटा और थोड़ा, इन शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाने हैं। तो कैसे वाक्य बनाओगे? होशियार, कोमल होशियार लड़की है। कोई बच्चे का नाम ले लो, तो ये होशियार लड़का है। बच्चे खेल में होशियार है। कोई भी वाक्य आप बना सकते हो इस शब्द का उपयोग करके। अपने शब्दों में आप प्रयोग करोगे। अब है सुंदर, तो सुंदर का भी बहुत सारे वाक्य बनते हैं। जैसे कि बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, मेरे पास सुंदर कपड़े हैं, मेरे अक्षर सुंदर है ना? तो इस तरह से आप अपने शब्द में वाक्य बना सकते हो सुंदर शब्द का प्रयोग करके। अब है काला, तो काला, मेरे घर के पास एक काला कुत्ता है। बंदर काले रंग के होते हैं, बंदर का रंग काला है। ओके? अब है छोटा, तो मैं छोटा बच्चा हूँ। मैं छोटा हूँ फिर भी बहुत समझदार हूँ, बहुत होशियार हूँ।
इसी तरह से थोड़ा, मुझे और थोड़ा पानी दो, थोड़ा पानी चाहिए। आप अपने शब्दों में इस तरह से ये वाक्य बनाओगे। बराबर समझ गए आप? तो आपको यहाँ पर ये 2 एक्सरसाइज यानी कि स्वाध्याय करने हैं। पहले क्रिया और दूसरी विशेषण की। बराबर, तो अपने शब्द में अच्छे अक्षर से आप सही मात्रा से लिखोगे। ओके, थैंक यू।